हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्न विथ हिमांशु। आज के इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है कि आप लोगों को बेल्ट्रॉन की डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी के बारे में जानकारी दें। बेल्ट्रॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी बहुत दिनों बाद आई है। ये कहें तो बहुत सालों बाद आई है। बेल्ट्रॉन का पूरा मतलब बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड होता है और यह 2 फरवरी 2024 को यह नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया, जिसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सूचना दी गई है। अब सबसे पहले हम जानेंगे इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, इसके लिए क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इसके लिए क्या क्या आपको आना चाहिए, टाइपिंग की स्पीड क्या होनी चाहिए, आपको क्या क्या पढ़ने की ज़रूरत है, वो सारा चीज़ को हम इसमें कवर करेंगे और कब से रजिस्ट्रेशन होगा, ये सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करें रजिस्ट्रेशन की, तो इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 20 फरवरी 2024 मंगलवार से इसके ऑफिशियल वेबसाइट bsedc.bihar.gov.in पर शुरू हो जाएगी। और इसके शैक्षणिक योग्यता एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए शैक्षणिक योग्यता इंटर पास और आपके पास कोई भी एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट, जैसे एडीसीए का कंप्यूटर सर्टिफिकेट होता है, वो होना चाहिए, तथा हिंदी या अंग्रेजी टाइपिंग का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी। हिंदी या अंग्रेजी का कहने का मतलब है कि अगर इसमें आप जाएंगे तो आपको दोनों टाइपिंग आना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों। काहे कि बेल्ट्रॉन में हिंदी और इंग्लिश दोनों बहुत कैंडिडेट कंफ्यूज कर जाते हैं, या लिखा हुआ रहता है तो किसी एक पे चले जाते हैं। जब आप बेल्ट्रॉन के वैकेंसी में जाएंगे वहाँ पर टेस्ट देने के लिए, तो आपको दोनों पर लिया जाएगा। अब इसमें क्या है कि बीएसडीएम, तो अगर आपके पास डाटा एंट्री ऑपरेटर की डिग्री है तो आप इसको भी लगा सकते हैं। अगर इसके एज की बात करें, इसमें कितना उम्र सीमा लगता है, तो आवेदन करने की अंतिम तिथि तक, मतलब जिस दिन आवेदन इसका खत्म होगा उस दिन तक आपका 18 वर्ष से लेकर के 59 वर्ष तक होना चाहिए। काहे कि आप भी जानते हैं कि बेल्ट्रॉन एक संविदा पर बहाल करती है और यह आपको 59 वर्ष तक की जॉब प्रदान करती है। अब इसमें परीक्षा शुल्क की बात करें तो केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपये हैं, और बिहार के अस्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग के महिलाओं, अगर गर्ल्स कैंडिडेट हैं तो उनके लिए 250 है। और अगर आप दिव्यांग हैं, अगर आपके पास 40% से कम की दिव्यांगता सर्टिफिकेट हो तो आप इसको न लगावे, काहे कि वह वैलिड नहीं होता है। कम से कम 40% दिव्यांगता सर्टिफिकेट रहना आवश्यक है, उसको भी 250 रुपया देना होगा। समान आरक्षण कोटि, मतलब जो जनरल उम्मीदवार हैं उनको 1000 रुपया रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में लगेगा। अगर बात करें ऑनलाइन आवेदन की तिथि के बारे में, तो ऑनलाइन की आवेदन तिथि आप लोगों को पहले बता चुके हैं, 20 फरवरी 2024 से शुरू होगी और 15 मार्च 2024 तक इसकी रजिस्ट्रेशन चलेगी। अब बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या होता है। एनआईओएस पर 336 सब्जेक्ट कोड है, जिसको हम लोग आगे के वीडियो में कंटिन्यू इस पे पढ़ाएंगे कि क्या क्या इसका सिलेबस है, कंप्यूटर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, संभावित प्रश्न क्या है, वो हम इस पे आप लोगों को रेगुलर में वीडियो को डालेंगे, आप लोग उस वीडियो को देख करके पढ़ सकते हैं। अब इसमें बात करते हैं कि कंप्यूटर आधारित एग्जामिनेशन की बात करते हैं, तो इसमें आपको एमसीक्यू ही पूछे जाएंगे और यह क्वेश्चन 60 मार्क्स का होगा और 60 मार्क्स का क्वेश्चन आपको कंप्यूटर बेस्ड पूछे जाएंगे, जिसको हम लोग आगे के वीडियो में कवर करेंगे, उसको पढ़ाएंगे और क्या क्या संभावित प्रश्न आने के हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। और जो आपका एग्जामिनेशन होगा उसमें 50% मार्क्स आपको लाना आवश्यक है पास करने के लिए। अगर उससे कम आता है तो आप क्वालिफाई ही नहीं करोगे, तो क्वालिफाई करने के लिए 50% मार्क्स अति आवश्यक है। अगर बात करते हैं इसमें टाइपिंग की, तो आपका जिस दिन एग्जामिनेशन होगा एमसीक्यू कंप्यूटर आधारित प्रश्न
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होता है उसका एग्जाम होगा कंप्यूटर पे, और उसी दिन आपका टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। इंग्लिश के लिए आपको 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी के लिए 25 वर्ड पर मिनट की ज़रूरत है। और इंग्लिश में तो आप जैसे करते हैं वही रहेगा, और हिंदी का एक बहुत ध्यान देने वाली बात है, आपको इसमें रेमिंगटन गेल, मंगल का फॉन्ट होता है रेमिंगटन गेल, उस पर करना है, कृति देव नहीं चलेगा। अब इसमें बात करते हैं आगे की, तो निर्धारित दक्षता स्तर पर महिला, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अभ्यर्थियों को प्रत्येक स्तर पर मूल्यांकन में 10% का तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों को जिसका 40% बना होगा उसको 15% की अधिमान्यता दी जाएगी, छूट भी दिया जाएगा इसमें। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि सेवा प्रदाता एजेंसी रजिस्टर्ड तथा गुणवत्ता परीक्षित अभ्यर्थियों का पैनल संधारित करेगा। इसमें आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसको वो आप अपने पोर्टल पे रखेगा और समय समय पर आपको जानकारी दे करके आपको बुलाएगा, आपके साथ एग्रीमेंट करेगा और आपको आगे का प्रोसीजर में शामिल करेगा यदि आप क्वालिफाई होते हो तो। अब इसमें बात करते हैं हिंदी टाइपिंग परीक्षा के प्राप्त अंक के अनुसार के मेधा सूची आधारित पैनल बनाई जाएगी तथा विभाग कार्यालय निकाय के प्राप्त अधिसूचना के विरुद्ध पैनल में प्रतिनियुक्ति में 100 पॉइंट आरक्षण रोस्टर के अनुसार आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। इसमें जैसे जो आरक्षण सरकारी वैकेंसी में चलता है इसमें भी वही चलेगा, और आपको वही जो आपको मार्क्स आएगा टाइपिंग में उसके हिसाब से किया जाएगा। अगर बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के अनुसार आवेदकों द्वारा निर्देशानुसार फॉर्म भरे जाएंगे एवं कागजात प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। जो आप करेंगे वही सारा जो आप फॉर्म में डालेंगे वो सारा प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए और वो अपलोड भी करना पड़ेगा। उम्मीदवार को फॉर्म भरने में पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। अपूर्ण एवं गलत कागजात वर्णित स्थान पर अपलोड नहीं करने की स्थिति में भी आवेदन वही स्वीकार दिए जाएंगे। तो इसमें क्या है कि यदि आप गलत इन्फॉर्मेशन या गलत डॉक्यूमेंट डालते हो फिर भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। यदि आप कोई इन्फॉर्मेशन जानबूझ करके गलत डालते हो तो उसके लिए भी आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। समय समय पर इस संबंध में निगम की वेबसाइट BSEDC-bihar.gov पर सूचना प्रकाशित की जा सकती है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने पर परीक्षा की समय एवं तिथि एवं केंद्र अंकित होगा। यदि कोई समस्या शिकायत हो तो इसका हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, आप इस पे इसके कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। और आगे के वीडियो में हम आपको इसके जो MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे हम चैनल में आपके लिए सारे इन्फॉर्मेशन इसके संबंधी डालते रहेंगे और इसके कोर्स को कंटिन्यू करेंगे जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल